बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के अंदर अगर किसी नमाजी से गलती हो जाए तो उसका इजाला सजदा साहब से किया जाता है। अब सजदा साहब कब लाजिम आता है, इसको अदा किए कैसे किया जाता है और इसके करने का मुकम्मल तरीका क्या है और कौन कौन सी गलती है जो हम सजदा साहब से उसका नुकसान पूरा कर सकते हैं या इजाला कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि नमाज के अंदर अगर किसी से वो चीज जिसका दर्जा वाजिब का है वो भूले से रह गई और छूट गई तो उस सूरत में नमाज के आखिर में सजदा साहब किया जाता है। ऐसे ही वो चीज या वो अमर नमाज का कि जिसका दर्जा फर्ज का है, यानी फर्ज और वाजिब की तकदीम हो जाए या ताखीर हो जाए अदायगी में, तो उस सूरत में सजदा साहब किया जाता है। अगर ये बात याद रखिए कि अगर किसी का फर्ज रह जाए तो फर्ज के अगर रह जाने की वजह से नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी फर्ज तरक हो जाने की वजह से वो कमी जो है वो सजदा साहब से पूरी नहीं होगी। अलबत्ता किसी का वाजिब रह जाए भूल कर तो वो कमी जो है वो सजदा साहब से पूरी हो जाएगी। तो अगर किसी आदमी के से नमाज में वो गलती हो जाए कि नमाज के अंदर जो चीज वाजिब थी वो रह गई, मिसाल के तौर पे 4 रकात नमाज पढ़ रहे थे तो 4 रकात नमाज पढ़ते हुए जो पहला कायदा है 2 रकात पढ़कर जो बैठना होता है ये वाजिब है, और किसी आदमी ने ये वाजिब अदा ना किया, यानी पहला कायदा अदा ना किया बल्कि तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, अब उसको याद आया तो अब क्या करे, को नमाज पढ़ता रहे, उसी वक्त सजदा साहब नहीं करेगा बल्कि नमाज को मुकम्मल करेगा, आखिर में वो सजदा साहब कर लेगा। तो इसी तरह अगर कोई चीज जिसका दर्जा फर्ज का था उसकी अदायगी में तकदीम हो गई, यानी जहां अदा करना था उससे पहले अदा कर लिया या उसके बाद अदा कर लिया, तो उसको भी क्या करे कि आखिर में सजदा साहब कर लें। और ये बात भी याद रखें कि नमाज के अंदर वो चीज जिसका दर्जा सुन्नत का है या मुस्तहब का है, अगर वो रह जाए या उसमें गलती हो जाए तो उसका उस वजह से सजदा साहब लाजिम नहीं आता। मसलन सना पढ़ना है, तकबीरात हैं और तस्बीहात हैं, रुकू की सजदे की तस्बीह, अगर इनमें अगर कोई चीज चूंकि इनका दर्जा सुन्नत का है ये अगर भूले से रह जाए या इनमें कोई गलती हो जाए तो इसलिए सजदा साहब लाजिम नहीं आता। अब जानिए कि अगर किसी आदमी का भूल कर वाजिब नमाज के अंदर रह गया, और यहां मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो कौन कौन सी चीजें नमाज के अंदर वाजिब का दर्जा रखती हैं, नमाज के फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो है वो इस पर भी आसान सी जामे किस्म की वीडियो जो वो बना दी जाएगी। तो अगर किसी आदमी से नमाज में यह गलती हो जाए कि उसका कोई वाजिब भूले से रह गया तो अब उसका तरीका यह है कि जितनी भी वो नमाज जो भी वो नमाज पढ़ रहा है उस नमाज की सारी रकात को पूरा करें। यानी अगर 2 रकात पढ़ रहा है तो पहला कायदा आखिरी होगा, अगर 4 रकात पढ़ रहा है तो आखिरी कायदा जो है वो आखिरी होगा, यानी दूसरा कायदा। तो आखिरी जो कायदा है उसमें अत्तहियात पे बैठे, अत्तहियात को तशहुद तक पढ़े और फिर दाईं तरफ सलाम फेर कर, यानी अत्तहियात को तशहुद तक पढ़े, दुरूद पाक को दुआ ना पढ़े, और अत्तहियात पढ़कर दाईं तरफ सीधी तरफ सलाम फेरे, सलाम फेर कर 2 सजदे करे और दोबारा से फिर अत्तहियात पढ़े, दुरूद पाक पढ़े और दुआ पढ़े, इस तरह अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। अगर किसी आदमी ने सलाम न फेरा और उसी तरह 2 सजदे कर दिए तो उसका भी सजदा साहब अदा हो जाएगा, मगर ऐसा करना मकरूह तंज़ीही होगा, यानी वो बंदा गुनाहगार तो नहीं होगा और जो गलती की है उसका इआदा भी हो जाएगा, अलबत्ता सवाब में कमी आ जाएगी। और इसी तरह अगर किसी ने दोनों तरफ सलाम फेर दिया और फौरन याद आया कि मेरा तो अभी सजदा साहब मैंने अदा करना था, तो उस सूरत में भी कि अगर अभी उसने कोई कलाम नहीं किया, वो अपनी जगह से नहीं उठा, इधर उधर मतवज्जह नहीं हुआ, जैसे ही दूसरा सलाम फेरा और उसको याद आया कि मैंने तो सजदा साहब करना था, तो वो उसी वक्त सजदा साहब करे, यानी 2 सजदे करे और फिर से अत्तहियात, दुरूद पाक और दुआ पढ़ ले और फिर सलाम दोनों तरफ फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल करे, तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी भी नमाज को कबूल फरमा लेगा। उम्मीद है कि आप सजदा साहब का ये आसान तरीका समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको समझ ना लगी हो, मैं ना समझा पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख दीजिए। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में वो मसला तफसील के साथ अर्ज कर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें ताकि दीन का पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत ज्यादा शुक्रिया।